नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। झारखंड में जमीन का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है और इससे जुड़ी खबरों को हम बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाते रहे हैं। कई स्तर पर मिलीभगत इसमें होती है। कभी म्यूटेशन के नाम पर पैसे ले जाते हैं, कभी रजिस्ट्री के नाम पर पैसे ले जाते हैं, कभी सर्वर डाउन उसके नाम पर पैसे ले जाते हैं, तो कभी लैंड बदल दिया जाता है और कई बार तो अपनी जमीन को वापस लेने के लिए भी खेल हो जाता है और पैसे लिए जाते हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें हल्का कर्मचारी की ओर से घूस की पेशकश की गई है। तो घूस में एक साहब का नाम लिया जा रहा है कि एक साहब को घूस देना है। तो साहब कौन है, इसी की चर्चा हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन साहब का नाम निकलकर सामने आ जाए। तो साहब का नाम भी हम हो सकता है ले लें और हल्का कर्मचारी का नाम तो लेंगे ही, खुलकर लेंगे। तो डंके की चोट में आज इसी पर बात करेंगे। तो झारखंड में जमीन का खेल बड़े पैमाने पर होता है। झारखंड की जमीन को लूटने का खेल बड़े पैमाने पर होता है। जिसको जब जहां मौका मिल जाए जमीन हथिया लेता है, जमीन कब्जा लेता है, जमीन का औने पौने दाम कर लेता है। किसी के नाम से कब कब्जा हो जाए कोई नहीं जानता। आप दिखाते रही दस्तावेज, आप दिखाते रही वंशावली, जमीन आपका नहीं रहेगा। कई मौके आते हैं। इन दिनों बलियापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हल्का कर्मचारी है जो किसी साहब के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि इस रिपोर्ट को देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन की जुड़ी तमाम चीजों को तो आपको पता होगा कहां कहां पर कैसे कैसे गड़बड़ी होती होगी। तो इस मामले पर क्या और किस तरह की चीजें हम अपनी इस चर्चा में निकाल कर लेकर आएंगे वो जाना भी जरूरी होगा। तो इसलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, हम भी समझ लें, आप भी समझ लें और फिर इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये खेल किसके नाम पर हो रहा था, जिसमें एक हल्का कर्मचारी सीधे सीधे किसी साहब के नाम पर 12 लाख रुपए मांग रहा था। पहले रिपोर्ट दिखा लेते हैं। जमीन रजिस्ट्री और जमीन मोटिशन के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने की बात कोई नई नहीं है। अब तक ना जाने कितने अधिकारियों ने मोटिशन रजिस्ट्री के नाम पर पैसे कमाकर लाल हो चुके हैं। इस बार फिर एक बलियापुर के हल्का कर्मचारी रमेश कुमार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 12 लाख रुपए घूस ले रहे हैं। बता दें कि बलियापुर मौजा नंबर 40, खाता संख्या 506, खेसरा संख्या 1367, 1372 और 1375, 76 व 79 का रैयती जमीन का रसीद 2007 तक काटी गई जमीन विजय गोप के पिता विभूति गोप के नाम पर है। नए सर्वे में जमीन आनाबाद बिहार सरकार में चढ़ा दिया गया था। गड़बड़ी में सुधार के लिए विजय गोप ने सीओ को आवेदन दिया था। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए 21 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसके बाद 15 लाख में डील फाइनल हुई। अभी तक विजय गोप 12 लाख रुपए की भुगतान कर चुके थे। 2 लाख और देना था और ऐसी 2 लाख की लेन देन का वीडियो वायरल हो गया। भैया लगाइए ना गेट पर थोड़ा। लगा देते हैं। काफ़ी इंतजार करना पड़ गया आपको। असल में जानते हैं साइड साइड खुलने दीजिए, उसके बाद से हम बॉल करवाते हैं। ठीक है, उनको लगे हुए हैं। ठीक है, कल उम्मीद है कल सीधे मंडे को कल का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये मान जो है ना आपका हम रखे हुए हैं। ठीक है, सर जैसे इंडिकेशन मिलेगा है ना वैसा करेंगे। ठीक है, बॉल हम तो नहीं ले, लेकिन आप जबरदस्ती हमको एकदम अरे नहीं रहेगी कि लेंगे तभी काम करेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है, क्या हम बोले हैं। कुछ नहीं भैया, 2 है, इसको रखिए। बाकी जब आप फेंट कीजिएगा तब हम आपको दे देंगे। अच्छा ठीक है ना। बारिश तो रह कर गिन सकते हैं, वैसे बना हुआ ना है ना। ना क्या है सर, छोड़िए हम। अब भैया देखिए कितना, देखिए इसमें जो है ना हम बता रहे हैं सर, इंडिकेशन यही दिए हैं कि इतना हम सब लेके रखिए, हम मौका देके निकाल देंगे, समझ गए ना। और इधर 4 दिन से हम लोग का साइटें बंद है।
समझ गए ना। साइट वर्क खुलने दीजिए, उसका सर का देख लेते हैं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक। ऐसे सर हम लोग इसे इंडिकेट कर दिए तभी हम आपको बोले हैं कि रुक जाइए करा देंगे, ठीक ना। सर खुलने दीजिए साइट, सर से फाइन पूछ लेते हैं, ठीक ना। जैसे आप बोलेंगे ऐसे अमानत आपका मेरे पास सुरक्षित पड़ा हो। भैया उसके लिए हम कहीं आपको ना आप कहीं जा रहे हैं ना काम कहीं हम जा रहे हैं। नहीं रवि भैया सामने है, यदि हो गया है ना। नहीं हो नहीं गया भैया, इसको कर देना है मेरी भैया। बात को समझ रहे हैं, अगर हो गया है ना, क्योंकि आपसे मेरे इस तरह का रिलेशन है ना कि आपको आप हम पे दबाव दीजिएगा तो हम कुछ बोल नहीं पाते। एक आम रैयत नहीं है आप, है ना, आम क्लाइंट नहीं है, मेरे लिए स्पेशल है, वीआईपी है। तो कहने का मतलब कि सर अगर रेडी हो गए तैयार हो गए, हाँ इसमें इतना बोले, है ना, तो हम बोल। वायरल वीडियो में हल्का कर्मचारी साहब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हल्का कर्मचारी किन साहब के नाम पर पैसा ले रहे हैं, कौन है वो साहब। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए विकास की रिपोर्ट। तो दरअसल मामला क्या है आपको समझ आ गया होगा काफी हद तक। मामला कुछ इस तरीके का है कि इसमें कोई विजय गोप है, विजय गोप है, उनकी जमीन की रसीद 2007 तक कटती है, रसीद कटती है। उसके बाद नया सर्वे आता है तो उनकी जमीन को बिहार के अनाबाद में दर्ज कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो विजय गोप में बेचारे दौड़ते भागते हैं तो उनसे पेशकश कर दी जाती है रिश्वत की। तो इस पूरे एक तो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की ताकि इस मामले की तह तक जा सके हम, ताकि जान सके कि जिस सर की जिस साहब की बात लगातार वो हल्का कर्मचारी राकेश कुमार कर रहा है, रमेश कुमार कर रहा, माफ कीजिएगा रमेश कुमार कर रहा है, वो है कौन, कौन हो सकता है वो, क्योंकि मामला क्या सीधे सीओ से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात, क्योंकि सीओ से ही आवेदन किया गया था, विजय गुप्त ने किया था अपनी जमीन को अपने नाम से वापस कराने के लिए, क्योंकि सर्वे में जमीन वो अनाबाद बिहार की हो गई थी। तो एक जानकारी हमने लेने की कोशिश की, हमारे सहयोगी ने जानने की कोशिश की, तो क्या पूरा मामला उनके जरिए हम थोड़ा जान लेते हैं, तो बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ेगी, मामले को थोड़ा और समझेंगे और जान लेंगे कि आखिर इसमें साहब कौन हो सकता है, एक अंदाजा तो लगा ही लेंगे हम। करवाना हो, इन तमाम कामों के लिए चढ़ावा चढ़ाने की बात कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार बलियापुर अंचल के में जो हल्का 3 के अधिकारी हैं वो हत्थे चढ़ गए, उनका वीडियो वायरल हुआ है, घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और यही वो ज़मीन है जिनका मोटेशन ऑनलाइन चढ़ाना था, और इसी ऑनलाइन मोटेशन इसी ज़मीन के लिए जो घूस की बात सामने आ रही है कि घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 21 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी इसकी बोली और 15 लाख में तय हुआ था। 12 लाख रुपए घूस की रकम दे दी गई थी और 2 लाख रुपया अभी भी देने की बात ही आ रही थी, देने ही गए थे कि वीडियो वायरल हो गया। और इसके बाद पूरे अधिकारी महकमा में हड़कंप मच गया है। विकास कुमार, न्यूज़ 11 भारत, झरिया। तो झरिया से विकास कुमार ने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, क्योंकि इस इलाके में ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। हमारे सहयोगी विकास ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, कुछ और चीजों को निकालने की कोशिश की, इसके पीछे की सच्चाई जानने को कोशिश की, तो बहुत सी बातें निकलकर सामने आती रही। देखिए, हमारे जमीन पर कब्जा कोई कभी भी कर लेता है, भूमाफिया करते रहते हैं तमाम तरह के अधिकारियों के साथ मिलकर, लेकिन मेरी जमीन जब अगर कोई कब्जा ना कर पाए और बाद में उसका लैंड यूज या कहें कि उसकी प्रवृत्ति बदल दे और उसे अनाबाद बना दे और फिर मुझे अपनी जमीन लेने के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़े, आवेदन देना पड़े और उसके बाद हमसे रिश्वत की मांग कर ली जाए, तो बताइए कोई क्या करेगा। एक आम आदमी तो पैसे ही देगा, एक आम आदमी तो यही कोशिश करेगा कि चले भागते भूत की लंगोटी बड़ी, जितने पैसे दे दे कम से कम जमीन तो मेरे पास आ जाए। और यह जमीन कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा टुकड़ा ही है। तो हम सीधा रुख करते इस पूरे मामले पर थोड़ा और ज्यादा जानने के लिए, और जो बार बार वो जो हल्का कर्मचारी सर साहब ऐसा करके कुछ बात कर रहा है, तो वो कौन हो सकता है कि इशारा, एक अनुमान, तमाम चीजें, कुछ दस्तावेज हालांकि हमारे पास पहुंच चुके हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वक्त ये हल्का कर्मचारी इस कार्यक्रम को देख रहा है तो वो ध्यान से इस कार्यक्रम को देखे, समझ ले कि आपने जिस साहब सर का जिक्र किया है उन तक तो हम पहुंच जाएंगे और आपकी भी खैर नहीं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से, सीधा हमारे साथ जुड़े। अरुण, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला, बड़ा पेचीदा मामला आप कह सकते हैं इसे। एक तो उधर सीधा सीधा मामला होता है, भूमाफियाओं का जो खेल होता है कि वो जमीन कब्जा लेते हैं, साथ ही कई बार ये भी होता है कि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, कई बार ये होता है कि दस्तावेज बदलवा लेते हैं। यहाँ तो मामला ही कुछ अलग हो गया, अपनी जमीन सर्वे में अनाबाद बिहार के नाम से दर्ज हो जाती है, फिर अपने हम लेने के लिए पहुंचते हैं तो हमसे फिर पैसे की पेशकश कर दी जाती है और ये वीडियो वायरल हो गया।
तो जो साहब जिस सर का जिक्र ये हल्का कर्मचारी राकेश कुमार कर रहा है वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देखिए पंकज, कह सकते हैं जो ये हल्का जो कर्मचारी है ये किसके अधीन आता है ये तो सर्वविदित है। वो बलियापुर अंचल की बात कर रहे हैं तो बलियापुर अंचल अधिकारी के अधीन आता है वो कर्मचारी। और 2007 की जो बात कर रहा है ये विनोद गोप, इसकी ज़मीन जो पहले इसकी रैयत ज़मीन को एक चीज़ तो पहले समझना होगा पंकज, ये जो अपना झारखंड है इसमें ज़मीन को जो ऑनलाइन करने का, डिजिटलाइज करने का जो प्रक्रिया जो चला था, इतने आनन फानन में चढ़ा था कि मेरी ज़मीन आपके नाम, आपकी ज़मीन उनके नाम, उनकी ज़मीन उनके नाम, उनकी ज़मीन रैयत से गैर आबाद, गैर आबाद से अनाबाद, अनाबाद से रैयत, इतना घचपच हो गया था, इतना गलमल हो गया था कि अभी उसका फ़ायदा जो है अभी जो वर्तमान जो भी अंचल के पदाधिकारी हैं, अंचल के कर्मी हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। और वैसा है ये मामला ये बलियापुर का है, जहां पर विजय गोप की ज़मीन को जो 2007 में जो सर्वे हुआ उसके द्वारा उसकी रैयत की ज़मीन को गैराबाद खाते में, अनाबाद बिहार के खाते में डाल दिया गया। अब जब अपनी ज़मीन का जब उसको पता चला कि उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन वो चली गई है अनाबाद खाते में, बिहार अनाबाद के खाते में, तब उसको वापस लेने के लिए उसके जुगत लगाई और धीरे धीरे जब वो अंचल तक पहुँचा तो ये जो वर्तमान जो अंचलाधिकारी हैं वो तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जब अपना आवेदन दिया तो उसको वो कर्मचारी के हत्थे लग गया, जो हल्का 3 का कर्मचारी है वहाँ बलियापुर का रमेश सिंह, उसके हत्थे लग गया और उसने वही बीच का काम किया। और उसने पहले बात उठाई, जैसा विकास के रिपोर्ट से भी हम लोगों ने देखा कि इस मामले को सेटल करने के लिए 21 लाख रुपये की डिमांड की गई थी, जो बाद में सेटल हुआ 15 लाख पे। और 15 लाख में 10 लाख का भुगतान उसी समय कर दिया गया था। और जब रेस्ट अमाउंट के लिए जब कागजी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करने के लिए जब 5 लाख और डिमांड किया गया तो 2 लाख दे दिए गए। उसके बाद 3 लाख और बकाया था, जिसके लिए ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है, ये कुछ दिन पहले का वीडियो वायरल है हालांकि पंकज, लेकिन उसमें भी ये जो 2 लाख रुपया दिया है तो जो पीड़ित है उसके सहयोगी ने या उसके द्वारा ही इस तरह के वीडियो को कैप्चर कर लिया गया और उसको फिर वायरल कर दिया गया। मतलब अरुण, हम जो ये वीडियो देख रहे हैं अरुण, इसमें यानी कि ये 2 लाख वो कोई पहला मामला नहीं, वो आखिरी मामला 10 लाख पहले ही मतलब गबन क्या कहे जेब में रखा जा चुका है। ये आखिरी कड़ी है, लास्ट हिस्सा है 2 लाख वाला। देखिए 2 लाख नहीं, अभी इसमें 1 लाख रुपया का और डिमांड बाकी था। देखिए 3 लाख की बात हो रही थी, जो बात कर रहा था उस हल्का कर्मचारी से, जिससे जो 3 लाख देना है तो 2 अभी ले लीजिए और 1 और जब काम हो जाएगा तो फिर जैसे काम होगा तो 1 वो आपको भुगतान हो जाएगा। साथ ही कर्मचारी ने इस बात को देखिए जो आश्वस्त किया है अगले को कि आप स्पेशल मतलब रैयत नहीं, स्पेशल क्लाइंट हैं हम लोगों के, तो आपकी बातों को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, आपके काम हो जाएगा और ये पैसा जो है आपका सुरक्षित रहेगा। जब तक काम नहीं होगा तब तक ये आपकी अमानत के रूप में मेरे पास रहेगी और जब काम हो जाएगा तो आप जो रेस्ट 1 लाख बचा है उसका भुगतान कर देंगे ताकि साहब को दिया जा सके। अब ये साहब कौन है ये तो आप भी समझ सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में ये साहब की जो स्थिति है वो तो पता चल जाएगी बिल्कुल, साहब कौन हो सकते हैं और किनके लिए ये पैसे की डिमांड की जा रही है। जी तो अरुण, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त साहब और उनका वो गुर्गा, वो राकेश कुमार, वो हल्का कर्मचारी इस खबर को जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि जब न्यूज़ 11 भारत ऐसी खबरों को दिखाता है तो अच्छे के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि न्यूज़ 11 भारत यूं हवा में बात नहीं करता है। न्यूज़ 11 भारत के पास तमाम तरह के दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे सबूत होते हैं और तब न्यूज़ 11 भारत पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर चर्चा करता है, ऐसी खबरों को सामने लेकर आता है। करेंगे इस पर चर्चा आगे भी। अरुण, हमारे साथ आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे ये खेल हुआ कैसे, इस खेल को खेलने वाला कौन है। देखिए सीधी सी बात तो सीओ पर नजर जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें वहां के अंचलाधिकारी ही हो, वो हल्का कर्मचारी का कोई हो सकता है और भी कोई माई बाप हो, वो भी हो सकता है, कोई बड़ा दलाल हो, कोई बड़ा खाकी हो, खादीधारी हो, कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर, डंके की चोट पर, और इसमें हम जो बातें कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, पूरी तरीके से सच कहते हैं, सबूतों के आधार पर कहते हैं, दस्तावेजों के आधार पर कहते हैं। तो सोचिए वीडियो जो वायरल हुआ बलियापुर में, वो हुआ 2 लाख रुपए देते हुए। ठीक है, 2 लाख आपको लगाओगे, चलिए 2 लाख जैसी कोई डील होगी, कोई पेशगी होगी, कोई एडवांस होगा, लेकिन हम इसके तह तक पहुंचे तो पता चला कि 12 लाख दिए जा चुके हैं पहले। हम यही कह रहे थे ना कि न्यूज़ 11 भारत किसी खबर को जब दिखाता है तो उसकी पूरी पड़ताल करता है,
पूरी छानबीन करता है और उस खबर में जो जो किरदार होते हैं उसकी कुंडली खंगाल कर करता है, और इसलिए वो सच जो होता है वो हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उन खबरों को ही हम पड़ताल करते हैं। तो 2 लाख का वीडियो वायरल होता है, लेकिन पता चलता है हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स जो सूत्र हैं, वो सब मिलकर छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि 12 लाख तो पहले दे जा चुके हैं। फिर 2 लाख की बात उस वक्त हो रही है और 1 लाख फिर भी बच जाता है, यानी कि कुल 15 लाख में डील हुई थी 21 लाख में। डील की थी किसने? राकेश कुमार ने, हल्का कर्मचारी है और किसी साहब का नाम बार बार ले रहा है, किसी सर का जिक्र कर रहा है अपनी बातचीत में। तो विजय गोप मजबूर थे, मजबूर इसलिए क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जमीन। तो इस वक्त अगर हल्का कर्मचारी और उनके साहब इसे देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो हम सब डिटेल आपको पहले बता देते हैं और फिर इसमें और ज्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश हमारे सहयोगी अरुण से भी करेंगे। देखिए, यह है बलियापुर का मौजा नंबर 40, खाता संख्या 506, खेसरा संख्या 1367, 1372, 1375, 1376 और 1379। मैं तो ठीक बोल रहा हूंगा? अब तो आप समझ गए होंगे कि मुझे हमारे पास पूरी जानकारी है, हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, बलियापुर में मौजा नंबर 40, खाता संख्या 506 और उसमें खेसरा संख्या 1367, 1372, 1375, 1376 और 1379 की रहती जमीन, जिसकी रजिस्ट्री जो है पहले हो रखी होती है किसके नाम पर? तो विभूति गोप, फिर उसके बाद उनके विजय गोप को ट्रांसफर होती है, वंशावली है और जाहिर सी बात है पिता की संपत्ति होगी ट्रांसफर, और 2007 तक रसीद करती बाकायदा और उसके बाद अनाबाद में आ जाती है और फिर ये तमाम कहानी सामने आ जाती है। एक बार फिर से अरुण के पास चलते हैं। अरुण, निश्चित तौर पर विजय गोप के लिए इस जमीन को पाना कितना अहम होगा, क्योंकि एक तो पैतृक संपत्ति है, दूसरा निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जमीन होगी, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होगा कि वो 15 लाख तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी जमीन है ये? देखिए पंकज, आप समझ सकते हैं, जो आदमी 15 लाख रुपए रिश्वत के रूप में देना के लिए तैयार हो, तो आप समझ सकते हैं वो कम से कम करोड़ रुपए की उसकी ज़मीन होगी, जो विभागीय गड़बड़ी के कारण रैयती से वो बिहार का अनाबाद खाता में चली गई। तो ये तो मजबूरी उसकी है कि आप किसी तरह ये 10-15 लाख रुपया देकर भी अगर आप अपनी ज़मीन को अपने पास वापस कर लेते हैं, तो वो करोड़ों की आपकी पुरानी रैयती ज़मीन जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ये एक पहलू हो गया। दूसरा, देखिए, बार बार जो ये जो साहब की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने जब इसकी पड़ताल की और इस संदर्भ में जब बलियापुर सीओ को संपर्क करना चाहा, तो वो उन्होंने पहले तो हमारे जो जरिया का संवाददाता विकास है उसकी फ़ोन को उठाया, और जब उन्हें पता चला कि सामने से न्यूज़ 11 उनसे बात करना चाह रहा है, तो तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद फ़ोन पर रिप्लाई देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। कई बार रिंग किया गया, कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक भी बार वो फ़ोन पे सामने नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप पे दाग, आप अगर उस काले धंधे में शामिल नहीं है, तो फिर आप भाग क्यों रहे सच्चाई से? अगर आप किसी तरह आपके पास अगर ये शिकायत पहुंची है, तो आपको उसको फेस करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि वो कर्मचारी इसमें दोषी है या फिर कौन कौन दोषी है इसमें। लेकिन आप जवाब देने के बदले आप मुंह छुपा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन पर जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उस जो घोलमाल है हुआ है, जो लाखों के जो गड़बड़ झाले हो रहे हैं जो रिश्वत के नाम पर, उसमें आप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। बिल्कुल, तो सब कुछ बिल्कुल अरुण, तो यही बात हम शुरू में ही कर रहे थे। जब बातचीत शुरू हुई थी तो हमने यही कहा था कि एक संकेत हमें मिल जाएगा। जब इस कार्यक्रम में हम इस पर चर्चा करेंगे तो बातचीत होते होते चीजें पहुंच जाएंगी, और जो ये गुर्गा है उसका जो आका है उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। और जो एक संकेत दे दिया सीओ साहब ने, खुद ही संकेत दे दिया, क्योंकि वो इस मामले में सामने आ ही नहीं रहे हैं, ना तो उस हल्का कर्मचारी को लेकर कुछ कह रहे हैं और ना ही मदद करने के लिए आ रहे हैं। और अरुण, जैसा कि आपने बताया कि आपने संपर्क बहुत बार किया, इस वक्त भी हम लगातार उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, घंटी जारी, बेल जारी, वो उठा नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सीओ साहब जो है अंचलाधिकारी, वो इसमें सीधे सीधे जुड़े हों, या हो सकता है कि उस हल्का कर्मचारी और सीओ साहब के बीच में भी कोई और हो, एक चेन हो बाकायदा, जिसमें कि सीओ साहब का काम भी हो जाए और सीओ साहब का नाम भी खराब ना हो? कुछ ऐसा हो सकता है, कोई चेन डेवलप किया गया होगा, हल्का कर्मचारी उसके लिए काम कर रहा हो? देखिए पंकज, मैं कह रहा था, ये बगैर साहब के सहमति के किसी भी कर्मचारी के बूते की ये बात होती नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल जो साइन होता है, डिजिटल जो सिग्नेचर होता है, वो सीओ के पास ही रहता है। अगर किसी की ज़मीन चढ़ानी हो या किसी को डिलीट करना हो, तो वो बगैर सीओ की जानकारी के, सीओ के सहमति के
ये असंभव है कि किसी के नाम के खाते की किसी की ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र हो जाए या किसी को अगर चढ़ाना है तो वो चढ़ जाए। तो ये कतई नहीं विश्वास किया जा सकता है कि इसमें सीओ साहब का रोल संदिग्ध नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कर्मचारी ने किसी तरह फर्जरी करके जालसाजी करके उनका डिजिटल सिग्नेचर चुरा करके अगर इस तरह का काम को अंजाम दिया है तो इसकी जब उनको इस मामले का खुलासा हुआ, आज सुबह भी इस पे एक अखबार स्थानीय के अखबार ने बहुत प्रमुखता से इसको छापा था, तो उसी समय उनको सामने आकर इसमें अपनी बात रखनी चाहिए थी। बिल्कुल। और जो कर्मचारी है उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब हम लोगों ने इस पर उनसे संपर्क करना चाहा तो वो एक तरह से कहें तो उन्होंने सीधा पल्ला काट लिया। तो आप समझ सकते हैं जो क्या कर्मचारी किसके साथ किसकी सहपैर और किसकी मिलीभगत से ये इस काम को अंजाम दे रहा होगा। जी अरुण चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये वायरल वीडियो है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, मान लेते हैं, एक हद तक मान लेते हैं, क्योंकि ये खबर तो हमने की नहीं, ठीक है, वायरल वीडियो हुआ और उससे हमें एक लीड मिली, फिर हम उसके तह तक जाने की कोशिश की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। एक पल के लिए मान लेते हैं अरुण यहां पर कि चलिए सीओ साहब को जानकारी नहीं है और सीओ साहब ये काम करने वाले नहीं है और करवाने वाले भी नहीं है, यानी कि वो बेवजह का घूस ले रहा हो, तो भी ऐसे शर्त पे ऐसे भी सूरत में कम से कम अपने कर्मचारी को तो पहचान रहे होंगे वो कि कर्मचारी तो मेरा ही कर्मचारी है, तो उस पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हो सकते हैं वो? देखिए पंकज, मैं बता रहा था आपको, जो स्थानीय एक अखबार ने बहुत प्रमुखता से इसको लिया है और उसके संवाददाता को सीईओ ने फ़ोन पे ये जवाब जरूर दिया कि हाँ उनका कर्मचारी है और अब वो जांच कर रहे हैं कि उसमें उनकी कहीं संलिप्तता नहीं है, जांच कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने जानना चाहा, क्योंकि देखिए वो अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत अंतर है, अगर आप कैमरे के सामने कुछ कह देते हैं तो फिर आप उससे बच नहीं सकते, मुकर नहीं वो पूरी सकते। प्रामाणिकता के साथ है कि वो आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। जबकि अगर फोन पे किसी टेलीफोनिक पे किसी को कुछ कह रहे हैं, आप कमेंट दे रहे हैं, तो उसमें वो आपके बचने के पास पूरा जरिया रहता है कि मैंने कुछ कहा, मेरी बयान को इन्होंने गोल मटोल घुमा के कर दिया। तो इसलिए वो न्यूज़ 11 का जब नाम उन्होंने जैसे सुना, उसके बाद उन्होंने जो फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर पिक नहीं किया, ये आप भी बता रहे हैं कि स्टूडियो से जब उनसे कॉल किया गया तो अभी तक वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये सर्वविदित है, सब कोई समझ रहा है। और जहाँ तक हल्का कर्मचारी की बात कह रहे हैं, जो ये राकेश कुमार सिंह है, ये धनबाद जिले के दूसरे अंचलों में भी काम किया है और इसके खिलाफ कई संगीन मामले पूर्व में भी आए हैं सामने और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं एसीबी की जो सूचना मिली है, जो इसके खिलाफ एसीबी की भी कार्रवाई चल रही है। एसीबी ने शायद कहीं घूस लेते हुए इसे पकड़ा भी था, तो लेकिन और उस बिना पर इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। तो फिर अगर मान लीजिए इस बात को, जो अगर सीईओ को इग्नोर करके अगर कर्मचारी कर रहा है, तो फिर उसको बचाने में इतनी बेसब्री क्यों नहीं तुरंत उसके खिलाफ जांच बिठाकर या जांच की कार्रवाई करके, जांच की अनुशंसा करके इस मामले को आगे बढ़ाने का काम सीईओ साहब ने किया। जी तो अरुण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये विभागीय जांच का सामना भी कर रहा है और ऐसी एक मामले में एसीबी की गिरफ्त में भी आ चुका है, एसीबी में कार्रवाई चल रही है, एसीबी में मामला चल रहा है, और जिस तरीके से हंस रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि शायद सीओ साहब जो हैं उनको लगा होगा कि हाँ एक ऐसा ही दिलेर, एक ऐसा ही जबरदस्त तरीके का गुर्गा उन्हें चाहिए था और वो शायद राकेश कुमार के तौर पर उनको मिल गया, हल्का कर्मचारी के तौर पर, तो शायद इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है, उन्हें चाहिए था ऐसा गुर्गा। एकदम हो सकती है। जिस तरह हंस कर वो पैसे ले रहा है और एक दो दिन में जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगी तो अपडेट करने की बात कह रहा है, तो लगता तो यही है जो सीईओ साहब उस पर खासे मेहरबान हैं और जिसका फ़ायदा वो उठा रहा है। और अगर सीईओ साहब को 10 चाहिए तो 5 इसको भी चाहिए, ये भी हो सकता है। ये स्थिति है पंकज, यहाँ के जो अंचलों की जो हाल है वो ये सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो राज्य में क्योंकि वक्त हो चला। अरुण, बहुत छोटा सवाल, अब चूंकि विजय गुप्त ने पैसे दे दिए हैं और वीडियो उनके पास आ चुका है, क्या उन्होंने एसीबी संपर्क नहीं किया था, या अगर क्या अब वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करना नहीं चाहेंगे, या क्या कहा उन्होंने, कुछ संपर्क हो पाया उनसे? देखिए इस मामले को लेकर डीसी को उन्होंने ज्ञापन दिया है और उपायुक्त से उन्होंने इस पे न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि ये जो उनके साथ जो छला गया है, उनके साथ जो इस तरह की कार्रवाई हुई, उसका जांच करके उसके नाम पर ज़मीन की जाए, क्योंकि उसकी वो रईती ज़मीन है जो सर्वे में गलत तरीके से अनाबाद बिहार के खाते में डाल दी गई थी और अब जब उसने एक बड़ी राशि
एक बड़ी रकम अंचलाधिकारी के लिए या अंचल के लिए कर्मचारी को दे दिया है, उसके बाद भी उसकी ज़मीन उसके नाम नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए। तो उपायुक्त को उसने न्याय के लिए आवेदन लगाया है और अब देखने वाली बात होगी कि डीसी की ओर से इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी चलिए, बिल्कुल अरुण, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है, लेकिन न्यूज चैनल भारत तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हम तो ऐसे पीड़ितों की परेशानी को हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता की आवाज हम ही बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अरुण जुड़े आप। तो इस पूरे मामले को कुछ यूं समझ लीजिए कि वो जो हल्का कर्मचारी है वो एक ऐसे गुर्गे के तौर पर काम कर रहा है कि अगर काम हो गया तो उसका जो इनाम है, उसका जो हिस्सा है, जो पैसे लेगा, वो तो साहब के पास चला जाएगा। और अगर वो गुर्गा अगर काम नहीं करा पाता है या काम नहीं होना है तो वो गुर्गा पैसे पचा ले जाता है। और कार्रवाई तो विभाग की पहले से चल ही रही है, एक और कार्रवाई जुड़ जाएगी। और ऐसे घूस देने का आखिर रिकॉर्ड किसके पास होता है? वो तो गलती से रिकॉर्ड पहुंच गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड एक हो गया है, एक बहुत बड़ा वीडियो मिल गया, बहुत बड़ा क्लिप हो गया है, क्योंकि हल्का कर्मचारी की पहचान तो हो ही गई है कि कहां पर किस तरीके से वो काम कर रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत अरुण, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इसके तह तक जाकर उस साहब के मुंह से सच हम उगलवा लेंगे कि वो साहब हैं कौन। वो साहब खुद आके बोलेंगे कि हाँ, मैं ही था वो साहब, मैं ही था वो सर, और जो गलती की थी हमने, उस गलती की वो भरपाई कर दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।